नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉक्टर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर शासन आदेश के बारे में, शासन आदेश के साथ नोटिस को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर नई परीक्षा तिथि के बारे में, यानी कि नई परीक्षा तिथि कार्यक्रम को लेकर नोटिस के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के साथ साथ अगर बात की जाए एग्जाम डेट को लेकर कई नई और बड़ी जानकारियों के बारे में डिटेल में बात करें, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डॉक्टर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। और सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो एक ही था, वो था टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जब जब टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर तैयारियां की जाती हैं, अंतिम समय में आते आते चीज़ें कहीं ना कहीं बद से बदतर हो जाती हैं और बार बार वही चीज़ देखने के लिए मिलती है जो हमेशा होती आई है, और बार बार उनको परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा है। लेकिन अब इसी बीच अगर बात की जाए, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग फिर से विवादों के घेरे में है, और विवादों के घेरे में आए और शासन बीच में ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अगले महीने 15-16 अक्टूबर को होने वाली पीजीटी परीक्षा को एक बार फिर से स्थगित कर दिया। कारण के नाम पे उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, है ना? क्योंकि कारण तो सभी जानते थे कि परीक्षा करा नहीं पा रहे थे जो पुराने चेयरमैन थे, इसीलिए तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद से चीज़ें पहले ही बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं आगे बढ़ गई थी, और अभ्यर्थियों को उम्मीद भी थी कि ऐसा भी हो सकता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग एक बार फिर से परीक्षा को स्थगित कर दे। अब पीजीटी की परीक्षा स्थगित हो जाने के बाद ही कयास लगने शुरू हो गए थे टीजीटी को लेकर, क्योंकि टीजीटी परीक्षा के संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो तारीखें जारी की थी वो दिसंबर की थी, और उसमें उन्होंने बताया था कि जो आपकी टीजीटी की परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो आपकी दिसंबर में होगी। लेकिन जब पीजीटी की परीक्षा स्थगित हुई तो उसके बाद में इसको लेकर भी चीज़ें और ज़्यादा, क्या कहा जा सकता है, बिगड़ने लगी। अब इसी के संबंध में एक नई जानकारी आपके सामने निकल कर आ गई है, और ये जो जानकारी है वो संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर शासन के आदेश के बारे में, नोटिस को लेकर, प्लस टीजीटी पीजीटी की नई परीक्षा तारीख के बारे में। बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान भी थे कि सर क्या नए चेयरमैन के आने के बाद परीक्षाएं होंगी? अगर नए चेयरमैन आते हैं तो उसमें कितना समय लगेगा? देखो, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, शिक्षा सेवा चयन आयोग में पिछली बार जब चेयरमैन की नियुक्ति देखने के लिए मिली थी तो तकरीबन 6 महीने का समय लगा था। ठीक है, पिछली बार जब पुराने चेयरमैन थे आप सभी के सामने, जिनको लाया गया था, 1 साल उन्होंने तनख्वाह ली और तनख्वाह लेकर के खाली हाथ छोड़ के चले गए, है ना? छोड़ कर चले गए, यानी कि आयोग को छोड़ कर के चले गए। तो उनको चयनित करने के लिए, उनकी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तकरीबन तकरीबन 6 महीने का समय लगा था। अब 6 महीने में आमतौर पे एक चेयरमैन आते हैं। अगर नए चेयरमैन की बात की जाए तो आप जानते हैं कि तकरीबन 30 दिन तो आपके आवेदन में निकल जाएंगे। आवेदन के बाद फिर कुछ शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। मान लो 10 लोगों में से 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, फिर उन 5 को शासन के पास भेजा जाएगा, फिर शासन की परमिशन के आधार पर किसी एक नाम को चयनित किया जाता है। अब ये तो हो जाता है आयोग के जो चेयरमैन का प्रोसेस, जो नियुक्ति का प्रोसेस है। देखो, वैसे अगर टेक्निकली मैं आपको कोशिश बताने की करूं कि भाई कितना मिनिमम समय लग सकता है, तो मिनिमम आप सभी के सामने 1.5 महीने का समय लगता है। 1.5 महीने में एक चेयरमैन की नियुक्ति की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई परीक्षा तो उनकी लेनी नहीं है, तो 1.5 महीने के अंदर उनको यहाँ चयनित किया जा सकता है। लेकिन विशेष परिस्थितियों के अंदर समय ज़्यादा ही होता है, और ऐसा कहने में कोई संशय नहीं है कि 1.5 महीने की जगह 3 महीने या 4 महीने भी लग जाएं तो भी आप परेशान मत होना। अब सवाल जो है उस पे आते हैं। सवाल ये है कि क्या नए चेयरमैन के आने के बाद ही परीक्षा होगी? अगर ऐसा है तो फिर आप जानते हैं परीक्षा में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। असल में मैंने इसके बारे में आप सभी को जानकारी भी दी है। कल भी जब परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह जी के माध्यम से जानकारी दी गई थी, उसमें भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर की थी, और इसको लेकर एक बार फिर से बहुत सारी जानकारी मिली है। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराए जाने के बारे में, तो पीजीटी की जो परीक्षा स्थगित हो गई है उसमें तो कोई संशय है नहीं है, लेकिन टीजीटी की परीक्षा अभी भी अपने तय तारीखों के मुताबिक ही कराए जाने को लेकर बातें बताई जा रही हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। यानी कि जो तारीखें आयोग ने पहले जारी की हैं दिसंबर वाली, उन्हीं तारीखों को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। अब एक बात तो पूरे तरीके से कन्फर्म है कि वो समय भी ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र 1.5 महीने का समय, 2 महीने मान लो, क्योंकि अक्टूबर का पूरा महीना और फिर नवंबर का, फिर जाकर के आपके सामने दिसंबर में कहीं परीक्षा की तारीख है।
तो 2.5 महीना एक मोर देन सफिशिएंट टाइम पीरियड है जिसके लिए आयोग चाहे तो प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकता है भर्ती को लेकर। लेकिन अगर 2.5 महीने में परीक्षा नहीं हुई तो अभ्यर्थी बहुत सारे पूछे थे सर इसकी क्या गारंटी है कि टीजीटी की परीक्षा हो जाएगी, हम एलटी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, असल में आपको दोनों की प्रिपरेशन करनी होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ हम एलटी गेट की ही प्रिपरेशन करें या टीजीटी पीजीटी की ही प्रिपरेशन करें, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आपके सामने ये आने वाली है कि अगर आप दोनों में से किसी एक को प्राथमिकता देंगे तो नुकसान हो सकता है। हाँ, ये बात सच है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा कराए ना कराए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करा लेगा। लेकिन अगर बीच में उन्होंने भी कोई ऐसा पंगा कर दिया, ऐसा लोचा कर दिया कि परीक्षा करा ही ली, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका दोनों तरफ से नुकसान हो। इसलिए दोनों को साथ लेकर के चलें। असल में जो जानकारी मिल रही है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, वो ये है कि टीजीटी पीजीटी की नई परीक्षा तारीखों को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से शासन से संपर्क साधा गया था और शासन से जानकारी मांगी गई थी कि हम इसको लेकर नई परीक्षा की तारीखें तय करना चाहते हैं और उसके आधार पर परीक्षा कराना चाहते हैं। तो और जो जानकारी शिक्षा सेवा चयन आयोग से मिली है वो ये है कि शासन के आदेश का इंतजार किया जा रहा है कि शासन इसको लेकर क्या रिपोर्ट देता है। अगर शासन परीक्षा कराए जाने को लेकर आदेश जारी करता है शिक्षा सेवा चयन आयोग को कि हाँ आप परीक्षा की तारीखें जारी करें, और शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी को लेकर जो नई एग्ज़ाम डेट है वो घोषित कर दें और नई एग्ज़ाम डेट के आधार पर इन परीक्षाओं को कराएं, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग इस दिशा में काम शुरू कर देगा। तो जो फाइनल कंक्लूज़न है वो ये है कि आयोग की तरफ से शासन के पास में जानकारी मांगी जा रही है कि अगर वो परीक्षा कराने की अनुमति दे दें, आदेश जारी कर दें, तो वो इन परीक्षाओं को लेकर आगे की जो तैयारियाँ वो शुरू कर देंगे और उसके आधार पर ही अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ये भी ध्यान दिया जा रहा है कि जो कार्यवाहक चेयरमैन है, अगर उनके माध्यम से परीक्षा कराई जाती है तो कहीं आयोग के किसी नियमावली का कोई उल्लंघन तो नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में आयोग के माध्यम से शासन की तरफ से नोटिस मिलते ही शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा को लेकर तैयारी कर देगा। अगर नोटिस नहीं मिलता है तो चीज़ें आपके हक में नहीं जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब इस परीक्षाओं पर कहीं ना कहीं शासन की पूरी पैनी निगाह बनी हुई है। शासन अपने तरीके से ही करवाएगा। यही वजह है कि जब पिछली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की चेयरमैन ने दावा किया था परीक्षा कराने को लेकर, और जब परीक्षा नहीं हो पाई या नहीं होती दिखी तो उनको अध्यक्ष पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया, उप सचिव को भी हटा दिया गया, और अभी भी कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनको आने वाले समय के अंदर हटा दिया जाए तो कोई आपको शको शुबा नहीं होना चाहिए।